हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने समय का सही जगह यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के मैं जो 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो आपके मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी भर्ती में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता दूँ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आज के 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर मुझे आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल एजुकेशन विद चेतन ग्रुप में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड करने स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौस्की जीव का उदाहरण है? ठीक है, कौस्की जीव का उदाहरण बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका कौस्की जीव का उदाहरण कौन से है। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा जो एक कौस्की जीव है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कॉस्क्यू जीव है मैं बता देता हूँ आपका, तो वो है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या है? प्रोटोजोआ, जो कि एक कॉस्क्यू जीव है। इनके जो है जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और मनुष्य में जो प्रोटोजोआ एंड एमीबा का संक्रमण होता है वह 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। ठीक है, कंटिन्यू बना रहता है। और ये जो है शरीर को लंबा, पतला या मोटा कह सकते हैं, बांटने में मदद करते हैं। और इसका जो प्रचलन है वो काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। ठीक है, और अगर इसका उदाहरण बताऊं मैं आपको तो वो है केंचुआ है, जोंक है, जो कि प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इसका जो रुधिर होता है यानी रक्त होता है लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। ठीक है, 4-5 बातें याद रखिएगा प्रोटोजोआ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर, यहाँ पे रिक्त स्थान है, लव उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लव उत्पन्न होती है। तो लव की कैसी उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। दोस्तों, मैं आपको कमेंट बॉक्स का सजेशन इसीलिए देता हूँ कि जब आप किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा उसको जब आप कमेंट करेंगे तो वह 4 से 5 मिनट आपके दिमाग में कंटिन्यू रन करेगा, जिसकी वजह से साइकोलॉजी फैक्ट है ये कि वह क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखते हैं। तो वह जो लौ उत्पन्न होता है वह नीले नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला रंग। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सभी दहन क्रियाएं जो है ऑक्सीजन की क्रिया होती हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 क्वेश्चन रीड करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। 3 कथन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बताइए कि किस विकल्प में, यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों। ठीक है, उद्देशिका के बारे में बता दूं तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसका ये जो है चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है आपका, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, उद्देशिका का स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। उद्देशिका का जो स्रोत होता है वह यही इंगित करता है कि जहाँ से संविधान अपना स्रोत प्राप्त करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 44 है। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 44 क्वेश्चन आपका जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प चुन के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। हैं
ठीक है। और यहाँ पे वो नदियाँ दी गई हैं जो उस नदी उस जो है संस्कृति या जो है कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, ठीक है। तो इनमें से आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन किसके सामने होगा, यानी रिक्त स्थान की मिलान करना है। जैसे कि मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगा जो है यह आपका घाघर नदी के किनारे स्थित होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लोथल की बात अगर मैं करूँ तो लोथल जो है भोगवा के नदी के किनारे है, और रोपड़ जो है आपका रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा मैं बताता हूँ आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को नहीं क्लियर दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा बायो से है और क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश, ये संविधान का क्वेश्चन है दोस्तों। संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाजा किए बिना समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो वह किस अधिवेशन में यह संकल्प किया गया था, आप लोगों को ये बताना है। 4 अधिवेशन दिए हुए हैं आपके, लखनऊ अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। आपको सही ऑप्शन जिनको बताना है कि किस अधिवेशन में या जो है विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाजा किए बिना समानता होनी चाहिए। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। का लिहाजा किए बिना समानता होनी चाहिए। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों, ठीक है, और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुए थे, याद रखिएगा। इसी इसी जो है अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार भी मिले थे। और अगला टॉपिक बता दूं आपको, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी अध्यक्षता हुई थी। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, आप सभी को पता होगा, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन पहले से कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। आयतन में कमी होती है, याद रखिएगा। और घनत्व में जो है बड़ा वृद्धि होती है, ठीक है। आयतन में वृद्धि और घनत्व में कमी। घनत्व मतलब जितना जगह लेगा वो उसका जो है उससे कम हो जाएगा। मतलब आप अगर 1 लीटर पानी रखेंगे तो वो आपका जो है 1.5 लीटर ही बचेगा, ठीक है। तो मतलब 1 लीटर रखते हैं तो आधा लीटर बचेगा, सॉरी, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको। तो पहले घटता है और तब बढ़ता है, क्या कहते हैं, पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो इसमें जो पहले घटता है वह है आयतन, और जो पहले घटता है वह है आयतन, और जो पहले बढ़ता है वो है आपका वाष्प, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं। तो दोस्तों जो दांतों पर परतें जमी होती हैं, देखा होगा आपने, पीले रंग की जो परतें जम जाती हैं, वह किस प्रकार की परतें होती हैं। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका राइट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों दांतों पर जो जमी परतें होती हैं वो भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हृदय कब आराम करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, यहाँ पे सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है कि हृदय कब आराम करता है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों कि हृदय कब आराम करता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हृदय जो है यह एक ऐसा अंग है जो हमारे पैदा होने के बाद से मरने तक चलता है, ठीक है। मरने के बाद नहीं चलता, और यह कंटिन्यू जो है काम करता रहता है। तो ये दो धड़कनों के बीच जो समय होता है, आपने सुना होगा धक धक
ऐसे होता है ना, तो जो दो धड़कनों के बीच होता है वो टाइम, उसी टाइम पे यह आराम करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद में आपको एक टॉपिक और बताता हूँ। हृदय एक मांसल तंत्र है, मतलब इसमें कोई हड्डी नहीं होती और यह मांस का बना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये बता दूं कि हृदय जो है 1 मिनट में एक मनुष्य का 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि विटामिन ए बी सी डी ई के सारे के सभी जो है सभी विटामिन के रासायनिक नाम बताए थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, जो मैं स्पेशली उसी के लिए बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट ए बिल्कुल सही होगा। विटामिन डी को ही कैलोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 50 क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया फ्लोरिजिडियम नामक परजीवी से होता है। तो फटाफट बताइए उसका सही ऑप्शन क्या होगा। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मलेरिया को प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है ये बताया था। प्लाज्मोडियम जो है यह एक प्रकार का वायरस होता है जिसके कारण मलेरिया होती है। फटाफट आप बताइए इसका राइट ऑप्शन, इसके राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका रोनाल्ड रास। क्या है? सर रोनाल्ड रास, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया इस विषाणु के वजह से होती है। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसके अलावा इनको जो है प्लाज्मोडियम वाहक का कार्य मादा एनाफ्लिज मच्छर करती हैं। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब इन्होंने बताया कि यह जो वायरस होता है बेसिकली मादा मच्छर जब हमें काटती हैं तो उनके वजह से होता है। ठीक है, और हमें जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो मच्छर लगते हैं वो मादा मच्छर ही होती हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्न में से कौन सी बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईलैंट ORV देने का निर्णय सरकार ने लिया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईलैंट ORV देने का निर्णय सरकार ने लिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका राइट ऑप्शन बताएं दोस्तों। पोलियो के लिए जो है ORV दिया जाता है। ठीक है, ORV पोलियो के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? फटाफट बताइए। दो विभाजन हुए थे, एक तो हुआ था आपका जो है श्वेतांबर, दूसरा हुआ था दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर के जो संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे आपके स्थूलभद्र। ठीक है, और जो दिगंबर के थे वो थे आपके भद्रबाहु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूलबाहु। ठीक है, स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और ये सभी क्वेश्चन जो मैं आज आपके करवा रहा हूँ ये आपके ऐसे UPSI यानी दरोगा भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। और इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। कौटिल्य का जो बचपन का नाम था वो था विष्णुगुप्त, बाद में इनका नाम चाणक्य पड़ा। ठीक है, और ये आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ठीक है, याद रखिएगा, जिनसे इन्होंने जो है राजनीति या कहते हैं पॉलिटिक्स सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध शास्त्र भी इन्हीं से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से कौन सी बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए आप
इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण था बीजगणित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 55 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती है? तो वह कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि मुस्लिम समुदाय है वह अपने जगत गुरु किसे कहकर पुकारते हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इब्राहिम आदिल शाह को जो है उनकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। और इसके अलावा बीजापुर का जो शासक था वो थे आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, एक महान जो है विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक भी था। ठीक है। और उसकी प्रजा उसके 4 दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। ठीक है। और 4 जो है उसके दृष्टिकोण क्या थे? तो पहला था आपका गरीबों की सहायता करने के लिए। ठीक है। और दूसरा है अब मतलब अदलाव बदलाव करने के लिए। ठीक है। तीसरा है आपका निर्धनों को मित्र कहता था। वो क्या कहता था? जो गरीब लोग होते थे उनको मित्र कहता था। ठीक है। तो दोस्तों ये थे इसके 4 जो महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से इसको जो है जगत गुरु की उपाधि मुस्लिम समुदाय द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका 56। तो अगला प्रश्न 56 आपका क्या कह रहा है देखते हैं। 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला जो कि 2021 में निम्न शहरों में से किस शहर में आयोजित किया गया था? किया जाएगा 2021 में, यानी यह आपका क्वेश्चन निकल चुका है। और ये क्योंकि मैं वो पेपर करवा रहा हूँ जो आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो 1 से 30 तो इसका राइट ऑप्शन बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों वह है आपका हरिद्वार। क्या है आपका? हरिद्वार में जो है 2021 का कुंभ मेला लगा था। इसके पहले आपका जो है प्रयागराज और जो है उज्जैन नासिक में भी लगता है ये। अगला क्वेश्चन है 57। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस शहर में रहते थे आप लोगों को ये बताना है। तो फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि वह कौन सा शहर है जहाँ से सलीम चिश्ती बिलोंग करते हैं। दोस्तों फटाफट इसका राइट ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रसिद्ध सलीम चिश्ती थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वह जो है फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और चिश्ती शाखा के अंतिम महान सूफियों में से जो है एक थे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। और इनका नाम जो है विशेष उल्लेखनीय है। और इनके पिता का नाम था शेख बहादुरुद्दीन। ठीक है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पहले मैं बता देता हूँ ये कहाँ रहते थे। तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे जो कि आगरा में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश में ही आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया। 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन चुन के फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन होगा। वो थे आपके पेशवा बालाजी महाराज। ठीक है। कौन थे? तो वो थे आपके पेशवा बालाजी महाराज। संभाजी के बाद जो है यानी आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि 17 नवंबर 1713 का दिन केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन से जो सत्ता थी वह छत्रपति यानी शिवाजी के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 59। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? फटाफट बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि भील जनजाति जो है वह कहाँ पाई जाती है।
दोस्तों यह क्वेश्चन भी मैं आपका 2 से 3 बार करा चुका हूँ, और यह तो आपका यूपीएसआई का पेपर है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो भील जनजाति जो पाई जाती है वो आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और भीलों की संस्कृति में घूमर जो है वो नृत्य जो है इनका प्रसिद्ध होता है। जो भील जनजाति होती है इनके लिए एक ही नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, और वह नृत्य है आपका घूमर नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों बताएं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति जो बेसिकली किस लिए हुई थी? तो हुई थी आपकी उच्च उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। अब अगर हरित क्रांति की बात करूं तो हरित क्रांति जो प्रारंभ हुई थी सन 1996 से स्टार्ट हुई थी, और जाके सन 1966 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1966 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1966 में स्टार्ट हुई थी, और 1967 में जाके कहीं ख़त्म हुई थी, ठीक है। और यह जो है बीजों का प्रयोग करने के लिए, मतलब खेतों की जो है ज़्यादा बुआई जुताई के लिए यह जो है महत्वपूर्ण थी। और हरित क्रांति जो है उच्च उत्पादक फसलों के लिए ही वैरायटी प्रोग्राम स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किससे होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि सूर्य की ऊर्जा ना मतलब किससे उत्पन्न होती है। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट सही ऑप्शन बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका नाभिकीय संलयन द्वारा। क्या होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे वहाँ से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि जो है हम लोगों को धूप भी मिल जाती है उसी ऊर्जा की वजह से, ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि उस चट्टानों को हम क्या कहते हैं। दोस्तों वो चट्टानें होगा प्लूटोनिक चट्टानें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पठार स्थित है, पठार पर स्थित नगर है, पठार पर स्थित नगर है, तो वह कौन सा नगर है जो पठार पर स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, मैड्रिड, सिंगापुर, बुखारेस्ट और जामनगर, ठीक है, जामन नगर। तो राइट ऑप्शन आप चुन के बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, फटाफट बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो मैड्रिक है, मैड्रिक नगर, वह आपका जो है पठार पर स्थित है। इसके अलावा इस पठार की जो ऊंचाई है वो 610 से 760 मीटर के मध्य है, ठीक है, 610 से 760 मीटर के मध्य है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैड्रिड की, तो मैड्रिड कहाँ है आपकी? ये स्पेन में है, और स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, सही ऑप्शन फटाफट चुन के आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है आप लोगों को। तो दोस्तों जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है आपका थार। क्या है आपका? थार, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, थार, जिसे जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, इंडियन डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। और देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न, मूल
आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान में, तो आप बता देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा आपका उच्चतम न्यायालय के मूल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन बी होगा, जो कि सही है, और यही है जो कि मूल अधिकार के जो है संबंध में सही है। और अगर मैं बात करूँ न्याय योग्य है, न्याय योग्य नहीं है तो ये गलत है क्योंकि न्याय योग्य है। वाद योग्य नहीं है तो ये भी गलत है क्योंकि वाद योग्य है। ठीक है, संशोधन योग्य नहीं है तो ये भी गलत है क्योंकि ऑलरेडी संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका 66। अगला प्रश्न 66 आपका क्या है? अगला 66 प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो वह कौन सी मुद्रा होती है जो लगातार नीचे गिरती जाती है, और उस मुद्रा का नाम क्या है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका गरम मुद्रा। क्या होगा? गरम मुद्रा। ठीक है, गरम मुद्रा की बात करूं तो गरम मुद्रा एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह गरम मुद्रा कहलाती है। ठीक है, और गरम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है दोस्तों जिसकी विनिमय दर गिरने की संभावना होती है। ठीक है, उसे हम गरम मुद्रा कहते हैं। और हार्ड करेंसी ऐसी जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होता है। गरम मुद्रा आप समझते नहीं होंगे, अगर तो मैं बता देता हूँ आपको। हार्ड करेंसी, बहुत लोगों को देखा होगा कि जो भी जाता है बैंक में वो कहता है मुझे करेंसी चाहिए, यानी हार्ड, एकदम नई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? आपको बताना है NHDI क्या है। UNHDI इसे कहते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है UNHDI होता है। इसका जो है फुल नाम आपको बताना है। तो फुल नाम इसका जो होता है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसके बारे में, मतलब इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों कि HDI विभिन्न देशों को जो है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। फटाफट आप बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय साक्षरता आदि के आधार का आंकलन करने का मापदंड, इसी को कहा जाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो हमारी बुक में दिया होता है वो होता है HDI। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है वो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 68 क्वेश्चन है आपका, नागर द्राविड़ और बेसर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि नागर द्राविड़ और बेसर है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि नागर द्राविड़ बेसर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यह जो तीनों चीज़ें हैं, नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली, ठीक है, ये तीनों शैलियाँ हैं। ठीक है, मंदिरों की शैलियाँ होती हैं नागर, द्राविड़ और बेसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, शक्ति स्थल का संबंध किससे स्थित है? ठीक है, किससे है शक्ति स्थल का संबंध? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको जब समाधियाँ पढ़ाई थी, समाधियों का मैंने जब अलग से एक चैप्टर वीडियो बना रखा है, तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है। तो दोस्तों शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो वह है आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी की। किसकी है? इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है वह है आपकी शक्ति स्थल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके अलावा मैं बता दूं जो राजीव गांधी की समाधि स्थल है उसको वीर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको वीर भूमि कहते हैं।
अगर मैं बात करूँ महात्मा गांधी की, तो जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है उसको कहते हैं राजघाट। क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है उसको शांति वन के नाम से जानते हैं। और ये चारों समाधियाँ जो कि आपकी दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है 17 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपका महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य समानतः किस शासक से लिया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, सही ऑप्शन बताना है कि चंद्र का जो है चंद्र की तुलना में कौन सा जो है महरौली स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य किस जो है राज शासक से है। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नहीं लगा। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित इस स्तंभ के इनको जो है इन्होंने विजय अभियानों का उल्लेख बताया है, यानी कह सकते हैं एक भाषा में तो विजय स्तंभ भी कहते हैं इनको। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। कौन थे? तो वो थे आयुर्वेदाचार्य जो थे वो धन्वंतरी थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, ये भी जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 में हुआ था, याद रखिएगा। इनके गुरु कौन थे? वो थे चाणक्य थे। ठीक है, और मगध की गद्दी कब इनको प्राप्त हुई थी? वो हुई थी 322 ईस्वी में। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वह श्रावण बेलगोला में हुई थी। ठीक है, और किस वजह से हुई थी? तो उपवास यानी संलेखन किया क्रिया द्वारा हुई थी, यानी उपवास किया जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है 71 क्या कह रहा है आपका? पुस्तक के जिन पुस्तक का नाम है जिन ढूंढा तिन पाया के लेखक कौन है? यह पुस्तक का नाम है आपका, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि किस लेखक ने यह पुस्तक लिखी जिन ढूंढा तिन पाया। फटाफट दोस्तों बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 71 का। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका, हाँ, तो वो होगा ओपी सिंह। क्या है? ओपी सिंह। इनका जो पूरा नाम है, इन्हें ओम प्रकाश सिंह भी कहते थे। ठीक है, तो ओपी सिंह इनका पूरा नाम है। और 30 अगस्त 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पुस्तक यानी जिन ढूंढा तिन पाया का विमोचन किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम प्रकाश इसी पुस्तक थी। और इसमें जो है इसमें क्या क्या है तो वो भी बता देता हूँ। इसमें अपराध, हिंसा, पुलिस, खेल, सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रकार के मुद्दों का उदाहरण किया गया है। ठीक है, जस जिन ढूंढा तिन पाया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 72 क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल के इतिहास में जनवरी 2021 में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बने। तो वह कौन सा खिलाड़ी था जो 2021 यानी अभी तक का सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बना? फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वो है आपका, आप सभी को पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा गोल करने वाला जो है वो बना है। ठीक है, खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा अभी तक गोल इन्हें नहीं किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा। अब अगला प्रश्न है आपका डब्ल्यू टी ओ के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे? ठीक है, डब्ल्यू के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अंकोजो इमला, जो कि अफ्रीका के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो डब्ल्यू के जो है महानिदेशक नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है 74, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है तो किसने जीती है, किस राज्य ने जीती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। सैयद मुश्ताक अली ने T20 ट्रॉफी जीती है। दोस्तों
तमिलनाडु ने जीती है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट दोस्तों बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है, यानी यह क्वेश्चन ऑलरेडी निकल चुका है, इसकी टाइमिंग जो थी प्रेजेंट टाइम में। यह जो है मणिपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? मणिपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? भारत में जो संविधान सभा का गठन था वह किसकी अनुशंसा से किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है किसकी अनुशंसा से यह जो है किया गया। फटाफट बताएं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों यह जो संविधान बना है यह कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाया गया है, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। और आपको बता दूं जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें केवल कैबिनेट के मंत्री ही जाते हैं, अदर कोई भी नेता नहीं जाता। अगला प्रश्न है आपका 67 क्या कह रहा है आपका? 67 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, आपको चुन के बताना है रेत पानी और फिल्टर के संदर्भ में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च गुणवत्ता वाले संदर्भ में सही है, अर्थात यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसमें क्या पूछा है कि सही नहीं है, ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 78 क्वेश्चन है, अधिकांश सरीसृपों यानी सांप, ठीक है, सरीसृपों मतलब सांप रिक्त स्थान है होता है, तो अधिकांश सरीसृपों में एक क्या होता है? फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताएं कि क्या होता है। तो दोस्तों जो सरीसृप होते हैं उनका जो हृदय होता है वह 3 कक्षीय होता है, ठीक है, तो अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। 3 कक्षीय मतलब जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 2 छेद होते हैं, और जो आपका सांप का हृदय होता है उसमें जो है 3 छेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों देखते हैं 79 क्वेश्चन। 79 है, क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली विजडन पत्रिका द्वारा आईसीसी की टाइमलाइन सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि वनडे में भारतीय खिलाड़ी कौन है जो कि जो है विजडन पत्रिका द्वारा आईसीसी की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई थी। बताएं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये क्वेश्चन का जवाब जरूर दें, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कपिल देव जो कि क्रिकेट के गुरु भी माने जाते हैं, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन। 40 में से आपके कितने सही होते हैं आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते हैं तो क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपको इससे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो दोस्तों आपको लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, ये आप लोगों को भी पता होता है, पर जानबूझ के आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट कभी लाइक नहीं करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा। और आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली ग्रुप में कोई भी अगर
या मतलब यूपीएसआई या एसएससी जीडी या पेट एग्ज़ाम या यूपीपी कांस्टेबल या वीडियो या लेखपाल जैसी भर्तियों की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए यह क्वेश्चन या वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर उनको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।